पाक फौज के तर्जुमान ने तो ये भी कहा, मेरा दिल करता है कि मैं रोज़ मीडिया से इंटरेक्शन करूं और रोज़ जो है जो प्रोपेगेंडा हो रहा है इसका मतलब इतना ज़्यादा है कि तर्जुमान पाक फौज को कहना पड़ रहा है कि हम खुद आके उसको काउंटर करेंगे। तो क्या समझा जाए कि हुकूमत की भी कहीं ना कहीं कोई इनफेक्टिवनेस है कि हुकूमत रियासती इदारों पर होने वाले अटैक को उस तरह से काउंटर नहीं कर पा रही कि तर्जुमान पाक फौज आके कह रहे हैं कि मेरा दिल करता है मैं रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ? पहली बात तो यह है कि आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अटैक हो रहा है। अगर अटैक हो रहा है और उस अटैक को रोकने के लिए गाली पड़ रही है तो क्या जवाब में गालियां दी जाएं? नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है तो नेगेटिव प्रोपेगेंडा तो बड़ा मसालेदार होता है, उसके जवाब में क्या नेगेटिविटी फैलाई जाए या उसकी तादीबी कार्रवाई के लिए उन इक़दाम किए जाए या वो कानून साजी की जाए। जब उसकी तरफ जाने की कोशिश हुई तो मैं भी और आप भी सब इसके मुखालिफ हो गए। तो ये एक सोशल मीडिया जो है इसके ज़रिए होने वाली जलगार, वो अफराद के खिलाफ हो, वो इदारों के खिलाफ हो, वो कौम और मुल्क के खिलाफ, सब कुछ चल रहा है ना। इस पे कौन पीछे है मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं किसी जमात को अलग नहीं कर रहा, लेकिन इसके पीछे आलमी कुव्वतें भी हो सकती हैं, मुल्क के अंदर भी हो सकते हैं, सेपरेटिस्ट भी हो सकते हैं, दहशतगर्द भी हो सकते हैं। उसको जब तक हम नहीं रोकेंगे हुकूमत क्या कर लेगी, वजारत इत्तलात क्या करेगी? जो गाली पड़ रही है, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसकी सफाई देंगे ना, वजाहत देंगे। वजाहत तो उतनी अट्रैक्टिव नहीं होगी, आप बेहतर जानते हैं, आप कम्युनिकेशन में हैं। सो ये एक कहने की हद तक तो अपनी जगह, लेकिन ऐसे कामों के लिए कुछ तादीबी हद के जो रास्ते हैं, तो क़ारी साहब इसको डिफ्यूज करने के लिए, इसके सद्देबाब के लिए क्या तादीबी कार्रवाई आप समझते हैं कि इफेक्टिव हो सकती? देखिए, अगर गवर्नमेंट जो है कह रही है कि हम इसके लिए मखसूस जो चैनल्स हैं या जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर फिल्टर लगाएंगे, तो हम कहते हैं फिल्टर ना लगाएं। अगर वो कहते हैं कि मिस यूज़ को हम रोकने के लिए, इसको टेररिज्म में कंसिडर करेंगे, इसके लिए कानून साजी करते हैं, तो हम कहते हैं जी कल आप इसको, ये इसका माजी भी खर है, लेकिन हमारा इत्तेहाद आ जाता है, इत्तेफाक आ जाता है इस बात पे कि जी अगर आपने ये किया तो कल आप लोगों के खिलाफ उनकी जबानबंदी के लिए इस कानून को इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक मिसट्रस्ट की जो कैफियत है, इसका हल तो निकालना पड़ेगा, और तो नहीं हो सकता ना। रियासती इदारे एक हुकूमत चलाए या दूसरी चलाए या तीसरी चलाए, लेकिन उनकी इस्तेदाद, उनकी कैपेसिटी, उनके अंदर काम करने का जो स्पेस है वो तो हर गवर्नमेंट में एक जितना ही होगा ना, कोई नए लोग तो भर्ती नहीं हो जाएंगे, वो भी हमें देखने की जरूरत। अच्छा सर, एक तो ये पीटीए ने, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने वैसे टेंडर कर दिया है फायरवॉल के लिए और शायद उसमें कुछ चीनी टेक्नोलॉजी को भी लेने की बात हो रही है। फायरवॉल तो अब इंस्टॉल होगी या जो भी इस हवाले से एक काउंटर स्ट्रैटेजी मुरतब की जा रही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करना, हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि पीटीआई को बैन करेंगे। कल काबीना इजलास होना था, बावजूद मौखर कर दिया गया। मैं अगर आप कहें तो वैसे तो अता तारा साहब का स्टेटमेंट आपने सुना ही होगा और उसके बाद इस पर खासी बात हो चुकी है। तो क्या ये स्ट्रैटेजी भी ठीक है कि फिर पीटीआई को बैन कर दिया जाए, जो डिजिटल दहशतगर्दी भी कर रही है और फिर सियासी माफिया भी? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इस तरह भी इस्तेमाल की गई। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुन सका, मैं फारिग नहीं था, मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में था, लिहाजा उसके ऊपर मैं बात कोई नहीं कर सकूंगा। लेकिन अगर आप जो फरमा रहे हैं, मेरा तो सिंपल कुलिया है, वो तहरीक इंसाफ हो, कोई और हो, तीसरी जमात हो, इसको एक तरफ रखिए। एक बात वाज़े तौर पे, पहला नंबर पे ये कि जो भी हुकूमती इक़दाम होगा वो अल्टीमेटली अदालत में जाएगा, अदालती हुक्म के ज़रिए ही उसने फाइनल होना है, अदरवाइज नहीं। दूसरा, ये जो उसका कानून है, अब सवाल ये है कि अगर कोई जमात, अगर एक ग्रुप ये हरकत करता है कि वो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के मफादात, पाकिस्तान की सलामती को ख़तरे में डालने के लिए तो वो इक़दाम करता है और उसके सबूत आ जाते हैं, तो उन सबूतों के बाद फिर क्या करना चाहिए? क्या उन सबूतों के बावजूद बर्दाश्त करना चाहिए या वो सबूत अदालत में पेश कर देने चाहिए, अदालत फैसला कर दे? अदालत समझती है कि नहीं ये सबूत नाकाफ़ी है और इससे ये माने नहीं निकलते जो गवर्नमेंट निकाल रही है, तो अदालत छोड़ देगी। दूसरा, जो आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 के ऊपर तो बड़ा सिंपल व्यू है। आर्टिकल 6 क्यों लगता है? आर्टिकल 6 लगता है कि अगर आइन तोड़ा जाए, आइन तोड़े जाने पे आर्टिकल 6 का मुकदमा बनता है। अब यहाँ पे एक असम्बली तोड़ने का एक ऐसा घिनौना काम किया गया जिसको अदालत, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बैठ के कहा कि ये आइन तोड़ा गया है। ये एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट।
कितना तोड़ा गया है, कितना उस पर कानून लागू होता है, इसकी जजा सजा क्या है, ये तो बाद में फैसला होगा। लेकिन आईन तोड़ा जाना तो तय हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब ये तो गवर्नमेंट का कहना नहीं है। लिहाजा ये सारी बातें भी ज़हन में रखी है। तो कायरा साहब, पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 की इम्पोजिशन पर हुकूमत यकजबान और यकसू है? नहीं, मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि इसके बावजूद कि ऐसा है कि उनके पास सबूत होंगे, इसके बावजूद कि जमात के खिलाफ अक़दामात के भी सबूत हों, फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि हम उन सवालों का जवाब सियासत से ही दें। हम किसी ऐसे हथकंडे से जिसको इंतकामी का रंग दिया जा सके वो इस्तेमाल ना हो, सियासी और जमहूरी तरीके से उसका जवाब दें। ये मुश्किल है, फाशिज्म का जवाब जमहूरी तरीकों से देना मुश्किल काम है। सारी दुनिया आज इस इम्तिहान में पड़ी हुई है। हम तो एक वैसे ही ग्रोइंग सा समाज है, हमारे यहाँ तो इंस्टेबिलिटी बहुत है, रवैयों में भी, इदारों में भी, तो यहाँ तो और मुश्किल है। कहने की हद तक तो ये बात दुरुस्त, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तादीबी हरकतों से, पाबंदियाँ लगाने से मसाइल का हल नहीं निकलता, मसाइल और बढ़ते हैं, और फिर अदालतों में जाएंगे चीज़ें, वहाँ जाने से और चीज़ें बढ़ जाएंगी, और तो और नए रंग इख्तियार करेंगे। कल अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे सवाल हुआ कि आर्टिकल 6 के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका साथ देगी या हुकूमती इत्तेहादी ऑन बोर्ड है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल पीपल्स पार्टी इस पे ऑन बोर्ड है और पीपल्स पार्टी का कंसेंट शामिल है। तो क्या समझा जाए कि पीपल्स पार्टी ने को गो अहेड दिया है, ग्रीन सिग्नल दिया है नून लीग को जो कैबिनेट में बैठी हुई है? मैं तो जी किसी मीटिंग में नहीं था, तो ऐसी हमारी मीटिंग हुई भी नहीं है। अब अता साहब कह रहे हैं जिम्मेदार आदमी है हुकूमत के, तो उनका अगर किसी से रब्ता हुआ है पीपल्स पार्टी में तो उनसे सवाल कर लीजिए। मेरी इतला के हद तक पीपल्स पार्टी में अभी जमात पे पाबंदी या आर्टिकल 6 के हवाले से कोई हुकूमत की तरफ से मशावरत, या जब वो मशावरत करेंगे तो नेचुरली हमारी पार्टी की कोर कमेटी या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग करके इस पे फैसला करेंगे। ये कोई आम इशू तो नहीं है जी। कायरा साहब, मेरा सवाल भी अगला यही है कि पीपल्स पार्टी में हो नहीं सकता कि पीपल्स पार्टी ने कोई फैसला किया और आपको ना पता हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी में तो फैसले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की सतह पे होते हैं। तो इसका मतलब को पीपल्स पार्टी में अभी इस तरह का कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सतह का या पीपल्स पार्टी में कोई जो हतमी उसूली फैसला नहीं हुआ? ऐसा अभी तक नहीं हुआ, और अगर हुकूमत इस पर कोई इकदाम करती है, अगर हमें एतमाद में लेती है, तो हम अपनी आरा देंगे। मीडिया के जरिए उन आरा को देने से ना तलखी बढ़ जाती है, तो इसलिए मैं उससे एतराज़ कर रहा हूँ। इसलिए कि मैं एक तरफ की बात करूँगा तो दूसरी तरफ नाराज़गी होगी, दूसरी तरफ से करूँगा तो एक तरफ नाराज़गी होगी। सो हमें जो भी राय हो उसके बजाय इसके कि राय को मैदान में आने से या इफेक्टिव होने से पहले उसके खिलाफ एक रवैया खड़ा हो जाए, हमें अपने सवालों को और जवाबों को थोड़े अरसे के लिए रोकना चाहिए। अच्छा कायरा साहब, आप क्योंकि बड़े सीजन पॉलिटिशियन है सर, फेडरल कैबिनेट में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बैठी हुई है और हुकूमत का मतलब का भी ना होता है, या ज़ाहिर है डिसीजन तो कैबिनेट सतह क्या होना है, मशवरा तो आप दे सकते हैं, और जाहिर है कुछ सैनिटी अगर प्रिवेल करेगी एट दिस पॉइंट इन टाइम इन हालात के अंदर तो वही मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। तो आपका प्रपोजल क्या होगा? मेरा जी प्रपोजल, मैंने गवर्नमेंट को तो तहमल का कहा है, मेरा प्रपोजल ये होगा कि पीटीआई भी अपने रवैये पे संजीदगी से नज़रसानी करे। वो इस वक्त जो पॉपुलैरिटी के उभार में है या इस इब्हाम में है, उस या जोन में है, इस पॉपुलैरिटी के जोन में वो प्रिंसिपल्स ना छोड़े। वो अगर मुल्क के अंदर जमहूरी रवैये को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, तो उनको अपने रवैये पे नज़रसानी करके गाली गलौज की सियासत बंद करनी होगी और उनको सियासी कुव्वतों के साथ बैठ के मुकालमा करना होगा। एक तरफ कहना कि हम फौज की सियासी मदाखलत बंद करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप फौज को दावत दे रहे हो कि आप उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो ये दो अमली नहीं चलेगी। उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है और इधर भी तहम्मुल की ज़रूरत है। अगर हमने ये ना किया तो फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। सर लास्टली एंड वेरी क्विकली, आजकल 18 महीने की बहुत बात हो रही है, खासतौर पे फिच की जानिब से जो रिपोर्ट आई कि उसके बाद हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्या आप भी ऐसा ही होता हुआ देख रहे हैं सर? देखिए, उनकी रिपोर्ट जो है, मैंने अभी तक उसकी रिपोर्ट डिटेल नहीं पढ़ी, लेकिन उनकी रिपोर्ट एक अमूमी तज्जियों पे होती है। वो कोई उनके लोग यहाँ नहीं बैठे होते, कोई सर्वे नहीं कर रहे होते, वो हमारा जो मीडिया होता है इसी से अपनी रिपोर्ट जो है वो बनाते हैं। और हमारा मीडिया बाय एंड लार्ज अंग्रेजी मीडिया जो है वो जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है, उसी से उन्होंने एक अपनी असम्पशन दी है। और ये प्रपोजिशन, क्या उन्होंने ये कहा है कि ये हुकूमत 18 महीने चलेगी, या मुझे नहीं पता, लेकिन क्या उन्होंने ये कहा है कि अगर हुकूमत ने कुछ ऐसे इक़दाम किए कि ये पॉलिसियाँ जो उन्होंने ऐलान तो किए हैं, अगर अमल दरामद कर लिया तो ठीक हो जाएगा और ये दुरुस्त कदम है, और अगर कदम ना उठाए, अगर इस पर इम्प्लीमेंटेशन ना हुई, तो फिर 1.5 साल बाद ये गवर्नमेंट चली जाएगी। तो इस तरह की बातें शायद हुई हो,
डायरेक्टली ये नहीं कहा हो क्या होगा। आप ऐसा होता हुआ वैसे देख रहे हैं, आपका तजिया क्या है सर? नहीं, ऐसा नहीं होता हुआ देखना मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत ने गिवन सर्कमस्टांसिस में दुरुस्त इक़दाम किए हैं, उन्होंने फैसले लिए हैं, उस पर अमल दरामद के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और अमल दरामद करना, देखिए आपने टैक्स लगा लिए, आप टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, किस मशीनरी के जरिए करना चाहते हैं? वही लोग हैं ना जो आज टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वही है ना जो मशीनरी करप्शन का शिकार है, जिसके ऊपर हम शाकी हैं। उसी से काम लेना है ना। क्या नए लोग भर्ती कर लेने हैं अचानक? क्या पहला सारा महकमा खत्म कर देना है? क्या किसी बाहर के मुल्क से लोग इंपोर्ट कर लेने हैं? सो इन्हीं लोगों से काम लेने के लिए आपको थोड़ा सा गवर्नमेंट को स्पेस देनी होगी, ग्रेजुअली इन आदात से बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, ये कोई स्विच ऑन ऑफ तो नहीं है ना कि ऑन ऑफ। कायरा साहब, इस वक्त हुकूमत में दो बड़ी जमातें बैठी हुई हैं और दो बड़ी जमातों के दो बड़े हैं, एक आसिफ अली जरदारी साहब है और दूसरे नवाज शरीफ साहब हैं। तासुर ये मिलता है नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी कि आसिफ जरदारी साहब के साथ शायद वो कोई बातचीत नहीं हो रही उस तरह से, और जरदारी साहब के यहाँ भी ये शकवा तो पाया जाता है कि नवाज शरीफ साहब के साथ कोई एंगेजमेंट नहीं है, दो डिसीजन के मेकिंग के अंदर उनका रोल रहता है या शहबाज शरीफ साहब उनसे पूछते हैं। तो ये गैप मौजूद है, कम्युनिकेशन गैप कहें, ये दूरियाँ क्यों हैं हुकूमत में रहते हुए? मेरा नहीं ख्याल मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब में क्या फ़र्क है? ऐसा कोई दूरियों का अमल नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी जमात को लीड कर रहे हैं और उनको भी चाहिए, मियाँ साहब को भी, कि वो भी अपने इत्तेहादियों से और दीगर जमातों से वो विंडो खोलें ताकि कोई मुज़ाकरात का अमल, जो एतमाद साजी का अमल जो है वो हो सके। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब अगर कर रहे हैं मशावरत, तो वो भी तो मुस्लिम लीग ही कर रही है, उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है। सर, जरदारी साहब लाहौर में आए तो इस्तकबाल करने के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं गई, और फिर जाहिर है वो कोई शायद इस तरह का शिकवा भी था कि अगर इशाइये पर बुला लेते या वेलकमिंग एटीट्यूड होता सदर पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा होता, और एक गुडविल जेस्चर तो है ही, फिर आप इत्तेहादी भी हैं और बड़ा सिंबॉलिक भी है, ये नहीं हो सका। जी बेहतर होता, यकीनन। उस दिन वो पाकिस्तान में थी और उन्हें पता था कि सदर साहब आ रहे हैं, अगर वो अपना मसरूफियात को तर्क करके वहाँ तशरीफ़ लाती तो एक अच्छा होता। वैसे भी वो जरदारी साहब उनको बेटियों की तरह समझते हैं, और एक बड़े के तौर पे और एक सदर के तौर पे और उनके इत्तेहादी के तौर पे उनका होना ज़्यादा अच्छा तासुर होता। कम से कम ये सवालात तो ना उठते लोगों में, ये जो पहले से ऑलरेडी कई बातें हैं मुल्क के अंदर, तो ये कम से कम सवाल तो ना उठ रहे हो। तो कायरा साहब, फिर ये शुकूक व शुबात तो जायज़ है ना? फिर हमारा सवाल तो जस्टिफाइड है कि नहीं होते, ये शकूक नहीं होते, लेकिन मैंने सहवन ऐसा कर दिया तो एकदम मैं उसकी नीयत पे शक करूं कि उसकी नीयत ही दुरुस्त नहीं है, ये मुनासिब नहीं। तो आने वाले दिनों में हम कोई दोनों बड़ों की मुलाकात होते हुए देखेंगे? होनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो इस हवाले से कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की ज़रूरत है क्या आपस में? नहीं, मिलते रहना चाहिए। सियासी कुव्वतें बैठेंगी, आपस में मशावरत करेंगी, एक दूसरे के साथ अपना। सर मैं सर इसलिए पूछ रहा हूँ कता कलामी के लिए माजरत कि जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दिया ना कि हुकूमत बनाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं। जाहिर है हुकूमत में ऐसा क्या है कि जो जरदारी साहब ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। जरदारी साहब ने जो बात उस मीटिंग में कही थी, मैं उस मीटिंग के अंदर मौजूद था, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को मुखातब करते हुए, क्योंकि वहाँ उनके अपने लोग ही थे और वहाँ कोई मीडिया नहीं था, तो अगर हमारे साथ पंजाब के अंदर सूरत हाल है, उन्होंने कहा मैं पार्टी को मुनज़्ज़म करूंगा, मैं चाहता हूं पार्टी ऑर्गेनाइज हो, पार्टी को बेहतर करे, हम सबको कहा, तो उसके लिए सारी पार्टी को, सब लोगों को सर जोड़ने चाहिए। और हमने माजी में हुकूमतें बनाई हैं, हमने हुकूमतें चलाई हैं, हम बेहतर हुक्मरानी कर सकते हैं, हम लोगों को बेहतर रिलीफ दे सकते हैं। तो ये बातें तो वो है ना, हर वो बंदा जो अपनी जमात के अंदर बैठा होगा, अपने लोगों को, अपने कारकुनों को मुखातब करेगा, तो उनको मोटिवेट करने के लिए इस तरह की बातें तो करेगा, लेकिन उसमें कतन ये बात नहीं कही कि कायरा साहब सर क्विकली, सर वेरी क्विकली, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, देखिए शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू तो हम सुन रहे हैं, चेयरमैन साहब जो है वो मंजरनामे से खासे गायब हैं, तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी तो मीटिंग तो तभी होगी चेयरमैन साहब जब वो चेयर करने के लिए मौजूद होंगे। तो बिलावल साहब इस सारे मंजरनामे से एट दिस पॉइंट इन टाइम जब हालात बड़े गैर यकीनी से हैं तो कहाँ है सर? बिलावल साहब अपने शेड्यूल के मुताबिक कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर गए हुए हैं, वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर उनकी मसरूफियात थी, वहाँ है। और आज के इस दौर में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग या कोई भी मीटिंग जो है, वो तो इस डिजिटल दौर में, मैं अपने घर में बैठा आपके प्रोग्राम में शामिल हूँ, मेरी तस्वीर भी चल जाएगी, वहाँ भी ऐसा होता है आजकल, तो ये टूल्स मौजूद है।